नमस्कार। संसद के मानसून सत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पता ये चला है कि तकरीबन 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 में से 12 सांसद बीजेपी के हैं और बाकी दूसरी पार्टियों के। आज कुछ सांसदों को एंट्री नहीं मिली संसद के भीतर। उनके नाम मैं पढ़कर आपको बता देता हूं और कौन कौन से सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके नाम भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मीनाक्षी लेखी जो कि दिल्ली से सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल नागौर राजस्थान से सांसद हैं और यहां तक कि प्रताप राव जाधव बुल्ढाना महाराष्ट्र से सांसद हैं, जनार्दन सिंह सिकरीवाल महाराजगंज बिहार से सांसद हैं, गोदेती माधवी आरकू आंध्र प्रदेश से सांसद हैं, उन्हें भी आज एंट्री नहीं मिली। इसके अलावा अनंत कुमार हेगड़े और परवेश साहिब सिंह जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्हें भी एंट्री नहीं मिली है कोरोना की वजह से। तकरीबन 2 ऐसे सांसद हैं जो कि वाईएसआर कांग्रेस से हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिली। कुछ दूसरी पार्टियों के भी सांसद, अभी पूरी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वैसे ही बहुत एहतियात के साथ मानसून सत्र की शुरुआत हुई। आपको भी पता है कि 2 पाली में, एक पाली में पहले लोकसभा फिर राज्यसभा की बैठकें होंगी और बहुत छोटा सत्र रखा गया है। तकरीबन 1 हफ्ते का ये पूरा सत्र है। जो कार्य दिवस है वो तकरीबन 1 हफ्ते का है और संसद सत्र की अवधि भी बहुत छोटी रखी गई है क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। और आपको भी बताया कि अगर कोई सांसद बीमार पड़ जाए, सांसद को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत लोगों से मीटिंग लेनी होती है, विकास कार्यों पर अधिकारियों से बातचीत करनी होती है, जो सांसद फंड का पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरह खर्च हो रहा है, वो भी देखना होता है। बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है एक सांसद को और अपने क्षेत्र में जाना होता है, लोगों से भी मुलाकात करनी होती है। तो एक सांसद के कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान। इस वजह से तमाम सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले तमाम सांसदों की एक बार जांच हुई थी जिसमें से तकरीबन 17 सांसद पॉजिटिव पाए गए। अब सोचिए जब सांसद बहुत एहतियात के साथ रह रहा है तब वो पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर आप फिर भी कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक अलार्म है आपके लिए कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि यही एकमात्र बचाव का रास्ता है। कोई वैक्सीन नहीं आई कोरोना की, सब जानते हैं। और इस लिहाज से वैसे भी संसद के सत्र में बहुत एहतियात बरती जा रही है। आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, आपने ये भी देखा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम सांसदों को बिठाया गया है। पहले जहां एक बेंच पर 5 से 7 सांसद बैठते थे, अब वहां 2 या 3 सांसद बैठ रहे हैं। 2 गज की दूरी का पूरा ख्याल रखा गया है। तमाम जो सांसद बोलने वाले हैं, जिनका नंबर आएगा बोलने के लिए, जिन्होंने पहले से कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं या पहले से जिनको बोलने के लिए कहा गया है, आपने देखा उनके सामने एक फ्रेम तैयार की गई है। हमने तस्वीरों में देखा भी जब रवि किशन बोल रहे थे और फ्रेम के सामने वो बोल रहे हैं ताकि जब वो बोलते हैं तो बोलने के दौरान उनकी जो बात है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके फ्रेम में ही रहे, उनके दायरे में ही रहे। इस वजह से जो एहतियात बरती जा रही है, जो प्रोटेक्शन दी गई है उन्हें, ये तमाम चीज़ें बरती इसलिए जा रही हैं ताकि संसद के सत्र को जितने भी दिन के लिए, घंटे के लिए हैं, उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके और कम से कम सरकार विकास के कार्यों की ओर फोकस कर सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कोरोना के माहौल में वैसे ही आपने देखा कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। तो इस मानसून सत्र पर सबकी नज़र, बहुत सारे बिल पास होने हैं तो सबकी नज़र थी। छोटा सा वक्त मिला है, इस छोटे से वक्त का इस्तेमाल सरकार करे, सरकार इसी कोशिश में है। लेकिन अगर कोई सांसद पॉजिटिव पाया जाता है और मान लीजिए कि वो संसद के भीतर चला जाए तो सबको क्वारंटीन करना पड़ सकता है। इसलिए तमाम सांसदों को बाहर कर दिया गया। 17 सांसद ऐसे हैं जिन्हें आज संसद में एंट्री नहीं मिली क्योंकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।